जय शिवराय मित्रांनो, मायगुरु या युट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। आधुनिक पद्धतीने बटाटा लागवड या विषयाअंतर्गतच्या आजच्या नवीन भागामध्ये आपण बटाटा शेतीचे तसेच शेतकऱ्यांचे बळकटीकरण करण्यासाठी जर्मन सरकारच्या सहाय्याने GIZ द्वारा AFC ETC यांच्या वतीने अंमलबजावणी करण्यात येत असलेला ग्रीन इनोव्हेशन सेंटर फॉर कृषी आणि आहार भारत हा प्रोजेक्ट सध्या सुरू आहे। तर हा प्रोजेक्ट नक्की काय आहे आणि शेतकऱ्यांच्या किती फायद्याचा आहे या संदर्भात आज आपण चर्चा करणार आहोत। आणि या विषयाच्या संदर्भात आज आपल्या सोबत चर्चा करण्यासाठी सौ संगीता पाटील मॅडम, टीम कोऑर्डिनेटर पेट बटाटा केंद्र GIC प्रोजेक्ट हे आपल्या सोबत आहेत। मॅडम, आपलं स्वागत आहे मायगुरु युट्यूब चॅनलमध्ये। तर या ठिकाणी आपल्या चर्चेला सुरुवात करताना मला आपल्याला असं विचारायचं आहे की आपला हा जो जर्मन गव्हर्नमेंटच्या सपोर्टने प्रोजेक्ट चालू आहे, तो प्रोजेक्ट नक्की काय आहे? सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जो ग्रीन इनोवेशन सेंटर फॉर आहार और कृषि, ये जो प्रोजेक्ट चालू है, ये जर्मन सरकार ने ETC कंपनी के द्वारा पुणे डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और ये हमने 2016 में शुरू किया था। तो इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य ऐसा है कि जो बटाटा के फार्मर्स है, किसान भाई है, उनको क्या दिक्कत आ रही है, मतलब प्रोडक्शन में क्या दिक्कतें आ रही है, जैसा कि खत व्यवस्थापन हो या कीड़ या रोग का व्यवस्थापन हो या उनको अच्छी क्वालिटी के सीड नहीं मिल रहे हो, तो ये सब टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी हम मतलब फार्मर्स को उनके शेतकरी अभ्यास गट करके हम उनको ये माहिती देते हैं और हमने ये प्रोजेक्ट 2016 में स्टार्ट किया। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य यह है कि बटाटा के जो किसान भाई हैं उनका खर्च कम और उत्पादन कैसे ज्यादा किया जाए, ये इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है। या ठिकाणी आपण माहिती घेतलीच आहे की बटाटा शेतीचे आणि शेतकऱ्यांचे बळकटीकरण करणं तसेच त्याच्यामध्ये आधुनिक जे तंत्रज्ञान आहे त्याची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणं हा प्रोजेक्टचा उद्देश आहे। 2016 पासून हा प्रोजेक्ट चालू आहे आणि याच्यामध्ये जे शेतकऱ्यांचे अभ्यास गट आहे त्यांना आपल्या या प्रोजेक्टच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करण्यात येतं। तर सध्या आपल्याकडे किती अभ्यास गट आपल्याशी जोडले गेलेले आहेत आणि त्या माध्यमातून किती शेतकरी आपल्याशी जोडले गेलेले आहेत? हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम अंबेगांव तालुक और खेड़ तालुक, ये 2 तालुक में हमारा काम चालू है और दोनों तालुक मिला के हमारे पास अभी 50 अभ्यास गट हमने स्थापित किए हैं। और ये अभ्यास गट के साथ इस अभ्यास गट में महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा काम पोटैटो में आप देख रहे हैं कि महिलाओं का भी बहुत योगदान रहता है। तो इसलिए हमने ऐसे 50 अभ्यास गट तैयार किए हैं और हम उनके साथ हर वीक सीजन में हम हर हफ्ते उनके साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम और मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और जब ऑफ सीजन रहता है तब हम महीने में एक बार उनके साथ मीटिंग अरेंज करते हैं। और इन अभ्यास गट को हमने ऐसा प्रोत्साहन दिया है कि वो बचत भी करते हैं, तो महीने में 500 रुपए या 100 रुपए बचत करके, और वो बचत के पैसे जो है वो एक साथ खरीदी करने के लिए, उनको अगर खत लगता है या औषध लगता है तो खरीदी करने के लिए वो उसका यूज करते हैं। आपण जेव्हा हा प्रोजेक्ट चालू केला तेव्हा लोकांचा सपोर्ट कसा होता, म्हणजे लोकांची मानसिकता कशी होती, त्यांनी आपल्याला कसं सपोर्ट केला आणि सध्या आपल्याशी लोक जोडलेले आहेत, शेतकरी जोडलेले आहेत, त्यांचा सध्या सपोर्ट आपल्याला कसा भेटतोय? तो शुरुआत में जब हमने स्टार्ट किया तो आपको मालूम ही है कि मतलब कोई भी नए एरिया में अगर आप जाओगे तो पहले हमें फार्मर्स बोलते थे कि हम 40 साल से पोटैटो लगा रहे हैं, आप क्या नया सिखाओगे हमें, तो ऐसा रेस्पॉन्स हमें पहले मिलता था। लेकिन हमने धीरे धीरे उनको ये समझाया कि हम यहाँ पे उनको कुछ देने नहीं आए हैं या फिर उनसे कुछ लेने नहीं आए, हमारा कुछ प्रोडक्ट नहीं है, हम आपको सिर्फ माहिती देंगे कि अच्छी तरीके से आप पोटैटो का उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे फार्मर्स लोगों का भी रेस्पॉन्स आने लगा, तो हमने 20-20 लोगों के एक शेतकरी अभ्यास गट बनाए और उनको हम हर हफ्ते ट्रेनिंग प्रोग्राम देते थे। और जो भी टेक्नोलॉजी हमने उनको सिखाया ये सिर्फ ट्रेनिंग दे के वहीं तक सीमित नहीं था, हमने वो प्लॉट में उनके ट्रायल किया, तो अराउंड 10 गुंठे के प्लॉट में हमने वो ट्रायल करके दिखाया और जो मतलब फार्मर्स को जो टेक्नोलॉजी अच्छा लगा वो उन्होंने अपने पूरे एरिया में स्प्रेड किया। सो इस तरह से धीरे धीरे हमने अपना काम इस एरिया में स्थापित किया। म्हणजे हळूहळू आपलं काम आपल्याला वाढलेलं दिसतंय। तर सध्या आपण कुठल्या पद्धतीने या प्रोजेक्टवर काम करताय किंवा शेतकऱ्यांना त्यांचं उत्पादन वाढवण्यासाठी असेल किंवा त्यांना बटाटा शेतीतून फायदा भेटला पाहिजे यासाठी कुठलं काम सध्या आपल्या प्रोजेक्टवर चालू आहे? तो हमारा जो मेन काम है, हम भाइयों को, किसान भाइयों को हम स्टार्टिंग से मतलब जब से उनको बीज की तैयारी करनी है वहां से लेके पूरा उनका जब बटाटा उत्पादन बाहर आता है उसके बाद स्टोरेज, फील्ड में जो स्टोरेज करते हैं उस मेथड तक हम उनको पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप ट्रेन करते हैं। और फार्मर्स अभी आप देख रहे हैं कि मतलब बीज, अच्छा बीज कैसे सेलेक्ट करना है, बीज प्रक्रिया कैसे करना है
और जमीनी की मशागत कैसे करना है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है तो उसकी वजह से उनका मतलब पानी बहुत रुक जाता है फील्ड में, तो हमने एक लेजर लेवलिंग टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस किया था। तो लेजर लेवलर ला के फार्मर्स का लैंड लेवल करके उनको दिखाया गया था कि जब वो लेजर लेवलिंग करके उनका लैंड ठीक तरह से लेवल करेंगे तो उनके उत्पादन पे पहले ही वर्ष 10 से 15% उनका यील्ड इंक्रीज होगा। तो ये भी हमने ट्रायल्स इस एरिया में किए हुए हैं। नक्कीच याच्यामुळे आपल्या शेतकऱ्यांची आर्थिक फायदा तर झालेला आहे, पण त्यांची आर्थिक बचत नक्कीच या प्रोजेक्टच्या माध्यमातून झालेली आहे। तर त्यांचा जो शेतीसाठी आपल्याला भांडवल लागतं ते भांडवल आपल्या प्रोजेक्टच्या माध्यमातून कमी झालेलं आहे का, आणि ते कशा पद्धतीने कमी झालेलं आहे? जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य ही वो था कि फार्मर्स लोगों का खर्च कम कैसे हो और उत्पादन कैसे ज्यादा हो। तो ये सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी या एक ही मतलब इनोवेशन से नहीं होगा। तो स्टेप बाय स्टेप बीज से लेके पूर्ण उनको मतलब हार्वेस्टिंग तक उनको इसकी मतलब जानकारी हम देते हैं और हर नवीन टेक्नोलॉजी उनको बताया जाता है, जिससे अभी हम देख रहे हैं कि जो कीड़ और रोग व्यवस्थापन है उसमें अभी हम 70% तक हमने खर्च कम किया है इस एरिया में। जो पहले फार्मर्स एकड़ को 15 से 20 हजार रुपए खर्च कर रहे थे, अभी वो 4 से 5 हजार रुपए पे आ गया है। और जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट का पहले इस्तेमाल पोटैटो में नहीं किया जाता था, बट अभी हमारे प्रोजेक्ट ने फार्मर्स को गाइड किया है तो अभी माइक्रोन्यूट्रिएंट का यूज होता है और पोटैश का यूज भी ज्यादा नहीं होता था यहाँ पे। तो पोटैश भी हमने मतलब फार्मर्स को बताया तो अभी फार्मर्स यूज कर रहे हैं। नक्कीच पहिले जुन्या काळामध्ये पारंपरिक पद्धती म्हणजे पहिल्याच्या साह्याने बटाट्याची लागवड केली जायची, तर आता नवीन नवीन टेक्नॉलॉजी येतात, नवीन नवीन यंत्र येत आहेत, तर त्या विषयावर आपल्या प्रोजेक्टच्या माध्यमातून काय काम केलं जाते किंवा काय काम सुरू आहे? तो हमने सबसे पहले एक समस्या यहाँ पे ये देखा गया था कि जो प्लांटिंग मेथड है, जो बैल से प्लांटिंग करते हैं उसमें सरी बहुत छोटी रहती है और इस एरिया में बारिश ज्यादा होने की वजह से पूरा माटी और सॉइल सब रन ऑफ हो जाता है। इसलिए हमने प्लांटर की मदद से अपने प्रोजेक्ट ने नीदरलैंड से एक कंसल्टेंट हमारे यहाँ पे आए थे और हमने कुछ मशीनें इंपोर्ट की थी इटली से और जर्मनी से, और वो मशीन का ट्रायल हमने इस एरिया में किया था। और उसके बाद फार्मर्स के साथ हमने मिलके मतलब उसमें क्या चेंजेस करना है, क्योंकि आपको पता है बाहर की कोई मशीन लाके हम यहाँ नहीं यूज कर सकते, तो इस सॉइल के लिए और इस पद्धति के लिए किस तरह से उसमें चेंजेस करना है, तो वो हमने चेंजेस करवाया। और लोकली यहीं पे पुणे में एक रोहित कृषि करके एक कंपनी है, उनके साथ मिलके हमने मशीन ट्रायल किया है और काफी सक्सेसफुल है। अभी मैं बता सकती हूँ आपको, हमारा 2 रो सेमी ऑटोमेटिक प्लांटर है जिसको ऑलरेडी सब्सिडी भी है, उसको टेस्ट सर्टिफिकेट मिल चुका है राहुल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, और वो अभी सब्सिडी में अवेलेबल है फार्मर्स के लिए, 50% सब्सिडी है उसको। और हमारा ऑटोमेटिक सिंगल रो ऑटोमेटिक प्लांटर भी हमने डेवलप किया है जो छोटे ट्रैक्टर के लिए चलता है। उसी तरह से 2 रो ऑटोमेटिक प्लांटर भी हमने तैयार किया है। नक्कीच। आता सध्या आपला हा प्रोजेक्ट चालू आहे, भविष्यामध्ये प्रोजेक्टच्या माध्यमातून कुठले उपक्रम आपण हाती घेणार आहात किंवा आपला प्रोजेक्ट भविष्यात किती वर्ष चालणार आहे या संदर्भात काय सांगाल? तो अगर आप प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो ऑलरेडी हमने प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारे किसान अभ्यास गढ़ थे उनको हमने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में बनाया है। तो अभी हमारे प्रोजेक्ट में 2 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर किए हैं। एक है सातगांव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो अंबेगांव तालुक में है, और दूसरा भामा भीमा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो खेड़ तालुक में है। और एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में अराउंड 200 शेयर होल्डर्स हैं अभी प्रेजेंटली, और बाकी भी हमारे जो अभ्यास गढ़ है वो हम शेयर होल्डर्स ज्वाइन करने वाले हैं। तो अभी जो हम देख रहे हैं कि अगर प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी इन्हीं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के ऊपर उठी है, और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज जब तक प्रोजेक्ट है तब तक हम इनको इतना इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हमारा काम आगे लेके जा सके, ये हमारा स्वप्न है। और अगर आगे का हम अगर देखना चाहते हैं तो हमने और एक न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया है, रूटेड एपिकल कटिंग, जैसा कि आप टिश्यू कल्चर प्लांट्स बनाना में और अदर क्रॉप्स में देखते हैं, उसी तरह से पोटैटो में भी हमने सीड प्रोडक्शन के लिए ये रूटेड एपिकल कटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है, जिसका ट्रायल अभी चल रहा है। नक्कीच बटाट्याचं उत्पादन वाढवण्यासाठी आपण प्रोजेक्टच्या माध्यमातून सपोर्ट करतोय, पण भविष्यामध्ये बटाटा जो उत्पादित झालेला आहे त्याची विक्री करण्यात शेतकऱ्यांना सहाय्य भेटावं आणि चांगला त्याच्या मालाला भाव भेटावा या संदर्भात आपण शेतकऱ्यांना काही सपोर्ट करणार आहात का? एक्चुअली हमने 2-3 साल जब से काम स्टार्ट किया है तब से हमारा मेन उद्देश्य था कि क्वालिटी कैसे इंप्रूव किया जाए, क्योंकि जब मार्केटिंग की बात आती है तो सबसे पहले आगे वाले कंपनी हमारा क्वालिटी देखेगा, तो हमारा काम क्वालिटी पे चल रहा था। और अभी जैसे कि हमारे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, सो डेफिनेटली इन फ्यूचर प्रोजेक्ट हम उनको सपोर्ट करने वाले हैं कि वो बड़े कंपनीज के साथ कैसे डायरेक्टली टाई अप कर सकते हैं और अपना माल जो है वो कंपनी को दे सकते हैं।
नक्कीच. सध्या आपण बटाटा या पिकावर प्रोजेक्ट करतोय. भविष्यामध्ये इतर जी पिकं आहेत या भागामध्ये ज्यांची लागवड केली जाते तर त्या संदर्भात आपण काम करणार आहात का किंवा तसं काही नियोजन आहे का? जैसा कि पोटैटो में फार्मर्स ने रिजल्ट देख लिया है तो वो अभी उनका ऑलरेडी डिमांड आ रहा था 2 साल से कि हमें आप कांदा में भी गाइडेंस करिए या फिर भाजीपाला में करिए या फिर अदर क्रॉप्स में, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में करिए. तो ऑलरेडी हमारा ये काम चालू हो गया है. हमने ऑलरेडी कांदा में भी फार्मर्स को ट्रेन किया है और भाजीपाला जो यहाँ पे मेजर लगता है उसमें भी किया है. और सिर्फ ये अंबेगांव और खेड़ तालुके तक ही सीमित नहीं है. अभी हमारे जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है वो पाबड़, शिरूर, शिंगवे, पारगांव वहां के फार्मर्स भी यहाँ पे आते हैं हमारे पास गाइडेंस लेने. और जो अपने सातवा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का इनपुट शॉप है वहां से भी वो इनपुट्स खरीद के लेके जाते हैं. निश्चितपणे मागील 4 ते 5 वर्षापासून जर्मन गव्हर्नमेंटच्या सहाय्याने सुरू असलेल्या प्रोजेक्टच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचं जीवनमान उंचवण्यासाठी फार मदत झालेली आहे. आणि निश्चितपणे हा प्रोजेक्ट संपल्यानंतरही येथील भागातील शेतकरी हा स्वतःच्या पायावर उभा राहायला पाहिजे, तो स्वावलंबी झाला पाहिजे आणि प्रोजेक्टच्या माध्यमातून सुरू केलेली कामं ही भविष्यातही सुरू राहिली पाहिजे यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. आणि निश्चितपणे मॅडमने आता आपल्याला जशी माहिती दिलेली आहे त्यावरून भविष्यामध्ये सुद्धा शेतकऱ्यांना मजबूतीने उभं राहण्यासाठी हा प्रोजेक्ट मदत करेल असं आपल्याला या ठिकाणी सांगावंसं वाटतं. मॅडम, आपण आजच्या चर्चेमध्ये सहभागी झालात त्यासाठी माहिगुरु या चॅनलच्या वतीने आपल्या मनापासून धन्यवाद.